नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज भी मैं इसी तरह वीडियो बना रहा हूँ। मंडे से आपको स्टूडियो से वीडियो मिलेगा, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगा। आज हम डिस्कस करते हैं हमने क्या प्लान किया था और मार्केट ने क्या किया। तो आज का ट्रेड अगर आप कल प्लान किए हो तो उतना परफेक्ट तो नहीं है, बट अगर इंट्रा डे लेवल प्लान किए हो तब तो और अच्छी बात है। मतलब कि अगर आप मार्केट में बने हो, मार्केट को देख रहे हो तब अच्छी बात है। देखो, आज पहला बात तो ये था कि जो आपको पता है न्यूज फैक्टर आया कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे। तो जो मार्केट है ऑलरेडी कह सकते हो कि करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास, अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेशन बताऊं तो यहाँ 24,855 और खुली है 24,612, 200 पॉइंट कह लो। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, 200 पॉइंट गैप डाउन खुला, 200 पॉइंट गैप डाउन खुला, ठीक ना। अब अगर हम बात करें 200 पॉइंट गैप डाउन जैसे ही खुला, पहला बात तो आज एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात अब सबको न्यूज़ पता है। पहली बात तो न्यूज़ सबको पता है, तो ज़्यादातर जो रिटेल पीपल है वो आज क्या हो रखे हैं, नेगेटिव हो रखे हैं। सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग, सब लोग बेचने पे ही हैं। अब सवाल है, अगर सब बेचेगा तो खरीदेगा कौन। तो जाहिर सी बात है हम लोग को थोड़ा धोखा तो मिलना था ही था। तो अगर आपने बेचना स्टार्ट किया तो करीब करीब यहाँ पे आपको रुक जाना था। 200 पॉइंट ऑलरेडी गैप डाउन है, और अभी भी अगर आप बेच रहे हो और सब कोई बेचेगा तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। कोई ना कोई तो आएगा बचाने, तो बड़े लोग आएंगे बचाने। और दूसरा बात, बड़े लोग को ना ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है, क्योंकि सब बेच रहा है तो उनके पास खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा है। तो उन्होंने पैसा लगाया, खरीदे और मार्केट को दिया उठा। अब मार्केट को दिया उठा, देख सकते हैं यहाँ पे उठा, फिर यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट उठना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने एक ट्रेड बनाया, मैंने एक ट्रेड ऑलमोस्ट कह सकते हो इस कैंडल पे बनाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल तक आता है इसके नीचे मैं सेल करूंगा। लेकिन मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे खुल चुका था, तो मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था और मुझे लग भी रहा था, देखो मार्केट करे या ना करे, बट मुझे जहाँ तक लग रहा था कि अगर गैप डाउन खुला है तो सब कोई बेचेगा। और मार्केट में ऐसा नहीं है भाई कि सब करेगा तो मतलब वही होगा, बहुत कम होता है, 10 में से 1-2 दिन होता है, ज़्यादातर केस में धोखा मिलता है। तो सब बेच रहा है तो इसका मतलब आज का दिन मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, लोगों को पहले समझाएगा कि हम बाय कर रहे हैं, फिर लास्ट में सेल कर देगा, ऐसा मुझे फीलिंग आया। और वैसे भी मेरा ये लेवल था और मैं इसका वेट कर रहा था, तो मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड बनाया और यहाँ कहीं निकल भी गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मुझे अचानक से ऊपर जाते हुए दिखा तो मैं निकल गया यहाँ कहीं। हालांकि अगर मैं एक बात बताऊँ तो यहाँ पे मैं तो ट्रेड लिया और मैं इतना उम्मीद में नहीं था कि मार्केट यहाँ तक चल जाएगा। हालांकि चल गया, छोड़ो, देखो मार्केट में 100% कोई भी सही नहीं है। मेरे को एक ट्रेड लगा यहाँ पे तो मैं एंट्री किया, अगर एसएल भी हिट हो जाता कोई भी इश्यूज़ नहीं था मेरे को, है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ। अब देखो, अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि न्यूज़ आया मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, खाली बेचते जा रहे हैं, यहाँ बेच दिए, यहाँ बेच दिए, यहाँ बेच दिए, यहाँ बेच दिए, ऑलरेडी लॉस में और एवरेज करते जा रहे हैं। नहीं, मार्केट तो गिरेगा, न्यूज आया मार्केट तो गिरेगा गिरेगा। यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा रैली है भाई, 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट रैली है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का रैली है। अब तुम दिन भर बेचते रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हुआ होगा। अगर हम ये सोच के ट्रेडिंग कर रहे हैं कि न्यूज आया है भाई, न्यूज आया है तो मतलब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट कर रहा है कि न्यूज आया है तो मार्केट गिरेगा। इट डजेंट मैटर, मार्केट अपने तरह से काम करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट क्या करेगा किसी को भी नहीं पता। बस एक लेवल मार्क करो, जो रेजिस्टेंस जोन हो या बाइंग जोन है वहाँ पे ठीक ठाक कैंडल बन रहा है, सेल करो, बाई करो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, बस बात खत्म। आपका भी एसएल हिट हो सकता है, मेरा भी एसएल हिट हो सकता है, अच्छे अच्छे ट्रेडर का एसएल हिट हो सकता है, नो वन गारंटी, है ना। लेकिन आज मार्केट ने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ऊपर चढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। हालांकि मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, मैं आगे भी एक ही ट्रेड करने वाला हूँ। अभी आने वाले 1-2 साल तक मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, और आगे भी मैं इतना बोल रहा हूँ एक ही ट्रेड लूँगा। हाँ, मेरे पहले ऐसे आदत नहीं थे, पहले मैं कोशिश करता था एक ट्रेड लूँ, बस 2-3 ले लेता था मैक्स, बट अब मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ और आगे भी एक ही ट्रेड लूँगा। लेकिन हाँ, मैंने यहीं पे एक ट्रेड ले लिया था तो दोबारा मैंने मार्केट को देखा भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर जो इंट्रा डे लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे एक सेटअप बना था, और ये सेटअप क्या था मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये सेटअप आपका था एम पैटर्न,
काफ़ी बेस्ट एम पैटर्न बना, ज़बरदस्त एम पैटर्न बना। आप देख सकते हो ये एक बहुत ही बेहतर एम पैटर्न है। आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे और बहुत ही अच्छा टारगेट दिया। हालांकि सच बताऊं तो ये अगर आप सुबह से ऑलरेडी लॉस कर रखे हो तो यहाँ तो वट लगा होगा, यहाँ तक आपको ऐसा लगने लगा होगा आज तो मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यहाँ पे आप बाई का ट्रेड ले लिए होगे और ये ऐसा हीट कर दिया होगा। तो देखो मार्केट में क्या होता है ना, क्या होता है, जिदपन छोड़ना पड़ेगा आपको। एक जिद पकड़े हो, नहीं भाई ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, ये चीज़ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड, ऑब्वियस सी बात है, लिटरली ये बेस्ट टैब है, ट्रेड है, सॉरी ट्रेड है, और इसको आप ले सकते थे। ऐसा नहीं, एम पैटर्न प्रॉपर एम पैटर्न बना है भाई, और यहाँ से प्रॉपर गिरा भी है ऑलमोस्ट, कह सकते हो यहाँ से हमको यहाँ लगभग लगभग कह लो 1 मिनट यहाँ तक भी अगर बैठ गए तो ठीक ठाक आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया है। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलता क्योंकि 3 बजे के बाद ट्रेडिंग करना बेवकूफ़ी है। तो करीब करीब यहाँ भी अगर देख ले तो 920 और ये 840, 80 पॉइंट का लगभग 80 से 90 पॉइंट का लगभग ट्रेड मिला है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ऐसा होता है जब सब के सब को पता है न्यूज़ बेचे मार्केट गिरेगा गिरेगा, तो ऑब्वियस वाला चीज़ में बहुत बार उल्टा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप रिलैक्स हो, या तो देखो अगर मान लो यहाँ खुलते गिर जाता है, गिरने देते, नो प्रॉब्लम। आपको तभी एक्शन लेना है जब गिर रहा है फिर उठा और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया फिर बेचो। मैं तो देखो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और खुलते के साथ मुझे अगर बेयरिश हूँ फिर भी मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि भाई ऑलरेडी 200 पॉइंट नीचे खुला है। तो थोड़ा सा आप सब लोग को पता है कि आज न्यूज है आज गिरेगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट इस तरह से काम नहीं करेगा, मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा और लोगों को ये विश्वास दिला देगा भाई कि आज मार्केट बुलिश है। जैसे ही लोग बुलिश में आएंगे बाद में सेलिंग आ जाएगा। तो अभी क्या करना, देखो अभी अगर हम डेज के चार्ट पे आए, कल की बात कर लेते हैं, छोड़ो ये आज की बात ख़त्म करो, कल की बात कर लेते हैं। तो देखो मार्केट देखा जाए तो सेलिंग तो लास्ट में आया, लेकिन एक चीज़ क्या कर दिया मार्केट ने इसके हाई को तोड़ के ऊपर चला गया, हालांकि ऊपर से फिर सेलिंग भी आ गया प्रेशर। तो अब सवाल है कि मार्केट कैसा है। देखो मार्केट भले आज उठ गया, नीचे से बायर्स ट्राई कर रहे हैं, बट सच बताऊं तो न्यूज़ ऐसा है और मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी है दैट इज़ नॉट दैट मच गुड, है ना। मैं अभी भी बाइंग के फिराक में नहीं हूँ, मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बाइंग करूँगा, बट कम क्वांटिटी के साथ उसके ऊपर बाइंग करूँगा और उसके नीचे मैं सेलिंग करूँगा। तो सवाल उठता है कि कहाँ पे बाइंग करें सर, दैट इज़ और कहाँ पे सेलिंग करें। देखो मार्केट में अभी भी रिजेक्शन है, और आ जाओ 5 मिनट के कैंडल पे बात करते हैं। 5 मिनट कैंडल बात कर लेते हैं, मार्केट क्या कर सकता है कल के दिन और हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं एक लाइन खुद के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर मी स्पेशली। इस लेवल के मैं ऊपर ही, मतलब कह लो ना 900 के ऊपर मैं बाइक में हूँ, 900 के नीचे तक मैं हमेशा सेल को ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, है ना। और अगर गैप अप खुल जाए तो भाई मैं सेल ही करूँगा। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं खुल जाता है और यहाँ तक आता है, यहाँ मैं कहीं सेल ही करने का प्लान किया हूँ। हालांकि एसएल का बात करूँ तो 900 ले लो और एसएल आपका यही रख लो, दैट इज़ 30-40 पॉइंट तो एसएल रखना होगा, 30 पॉइंट रख के चलो, 900 पे सेल करो, 930 का एसएल लगा लो, है ना। 930 का एसएल लगा लो, एक तो ये प्लानिंग है। और सवाल रहा कि ये तो गैप अप का केस है, हाँ, लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो फिर मैं सेलिंग का नहीं सोचूंगा, भले मार्केट गिर जाए, इट डजेंट मैटर टू मी, है ना। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आई एम ओनली थिंकिंग फॉर बाइंग, नो सेलिंग, देन इसके ऊपर मैं सेलिंग का नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल है दूसरा चीज़, अगर मार्केट खुलती है और इस पॉइंट के नीचे निकलती है तो मैं सेल ही करूँगा, सेल करूँगा। और सवाल है स्टॉप लॉस किसका लाऊंगा। देखो पहला 5 मिनट तो वैसे भी मैंने सेल करूँगा, क्योंकि पहला 5 मिनट में घुसोगे तो पहला 5 मिनट कैंडल तो घुसना ही नहीं है। अगर मान लो खुलते के साथ तोड़ देता है तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल है उसका हाई एक एसएल की तरह काम करेगा, है ना। पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई एसएल की तरह काम करेगा, और ऐसे ही जैसे ही निकलेगा तो हम नीचे के लिए बैठेंगे। और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, और उस पर भी हम बात कर लेते हैं
कि हमारा इस केस में टारगेट क्या हो सकता है ना। अगर ऐसा होता है तो हमको कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा समय तो लगेगा। वही कह लो 600 तक के टारगेट अपन रख सकते हैं। 600 640 तक के, 640 630 तक के टारगेट मुझे दिख रहा है कल के दिन, है ना। और उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। अगर देखा जाए 640 तक के टारगेट दिख रहे हैं। हालांकि तुम बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा टारगेट है। हाँ, अगर गैप अप खुल जाए तो ज़्यादा मेहरबानी है। और क्योंकि अगर गैप डाउन खुल रहा है तो फिर मेरा ये मानना है कि यहाँ से खुलेगा, फिर मार्केट टाइम बिताएगा यहीं पे, है ना। तब ऐसा हो जाएगा कि अगर गैप डाउन खुल के यहाँ तोड़ता है तो एक तो आप नीचे तक का टारगेट ले सकते हो, और यहाँ अगर अच्छा कैंडल मिला तो ऊपर के लिए भी सोच सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं। तब यहाँ ये मेरा एक लाइन हो जाएगा, ये जोन हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऊपर से तोड़ता है तो इससे ऊपर मैं फिर नहीं सोचूंगा, फिर यहाँ पे एक सेल हो सकता है, तो मार्केट यहाँ फंस सकता है जोन में, जो मैं ड्रॉ किया उस जोन में मार्केट फंस सकता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। चलो ठीक है, मैं आज के लिए मैं इसको तोड़ने का मैं कोई प्लान मुझे नहीं लग रहा है। अगर गैप डाउन खुल जाए, ओ माय गॉड, ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट डायरेक्ट 633 पे खुले तो आज तो मार्केट बच गया, कल नहीं बचेगा। कल अगर इसको 633 को अगर मान लो यहीं पे खुला और इसी को तोड़ दिया, मान लो ऊपर नहीं खुला, यहाँ खुल गया, तो मैं नीचे का टारगेट यहाँ तक का लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का टारगेट। लेकिन खुला ही गैप डाउन इसको तोड़ दिया, तब तो आप समझ लो कल के कल 400 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, 24,400 तक का, 200 पॉइंट और दो ढक जाएगा, ठीक है। ये आपका है। ऊपर के लिए क्या होगा, ऊपर आप ले लो यहाँ से आपको 25,050 तक का टारगेट मिल जाएगा। अगर इसको खुलते के साथ ऊपर तोड़ता है तो 25,050 तक का टारगेट मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा डिटेल था, क्योंकि मार्केट में अलग अलग सिनेरियो है, हर सिनेरियो को कवर अप करना पड़ता है, ठीक ना। तो हर सिनेरियो रहेगा, तब उस हिसाब से आप बेहतर काम कर पाओगे कि आपका क्या प्लानिंग है और आपने कैसे काम किया।